सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत। सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट के समन पर लगाई रोक। सेना पर टिप्पणी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है नोटिस। शिकायतकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी पर टिप्पणी की तो आपको कैसे पता चीन ने जमीन हड़पी, भारतीय के नाते ऐसे बयान ना दिए जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहुल गांधी को यह टिप्पणी राहुल गांधी पर की गई है। क्या आपके पास कोई दस्तावेज है? सच्चे हिंदुस्तानी तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर आप सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो सोशल मीडिया पर सवाल किया, संसद में क्यों नहीं किया? ये तमाम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ ट्रायल कोर्ट को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी गोपाल हमारे साथ जुड़ गए। गोपाल, क्या कुछ पूरा मामला, क्या टिप्पणी कोर्ट की? देखिए स्वाति, जहां तक पूरा मामले का सवाल है तो गलवान घाटी में भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी और उसी को लेकर के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक उदय शंकर श्रीवास्तव ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था और कहा था कि जो इन्होंने टिप्पणी की है वो मानहानि के दायरे में आता है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जिसके बाद एमपी एमएलए कोर्ट ने इनको समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। हालांकि इन्हें बाद में जमानत मिल गई थी, लेकिन उसके खिलाफ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि निचली अदालत में जो कार्रवाई चल रही है उस पर रोक लगाई जाए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया है और साथ ही कोर्ट ने इसको लेकर के कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन को कब्जा कर लिया है? विश्वसनीय जानकारी क्या है? एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कहेगा। जब सीमा पार कोई विवाद हो तो क्या आप ये सब कह सकते हैं? आप संसद में सवाल क्यों नहीं करते? आप सोशल मीडिया पर सवाल क्यों करते थे? तमाम सवाल थे जैसे दीपांकर दत्ता का, जो राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से उन्होंने किया, जिसका जवाब उन्होंने दिया। जिसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए 3 नोटिस जारी किया, 3 सप्ताह में जवाब देने को कहा। बिल्कुल, देखिए शिकायतकर्ता से सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। गोपाल, हमने देखा था कि किस तरह से राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही थी। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने को लेकर उनको काफी ट्रोल भी किया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिलती हुई। जी, राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर पहुंचे थे, जहां पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में झड़प हुई थी और 12 दिसंबर को उन्होंने बयान जारी कर, हालांकि भारतीय सेना ने इसको लेकर के स्पष्टीकरण दिया था और उसके बाद से यह उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दोनों पक्षों के की चोटें आई है और जो भारतीय सेना जो है वो चीनी सैनिकों के हाथे पीटी गई है। तो इस तरीके के तमाम आरोप लगाए गए थे इनके द्वारा, जिसको लेकर के यह याचिका दायर की गई थी, जिस याचिका पर लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको समन जारी कर जवाब देने को कहा था और हालांकि उन्हें जमानत जरूर दे दिया था कुछ शर्तों के साथ, लेकिन राहुल गांधी ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक लगाते हुए नोटिस जारी कर मूल याचिकाकर्ता से जवाब मांगा। गोपाल, हम एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो याचिका दाखिल की गई थी, क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें इस पूरे मामले को लेकर लिखी गई थी? किस तरह की के आरोप जो है राहुल गांधी पर लगाए गए थे? देखिए, राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए गए थे उसमें कहा गया था कि जो 9 दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच में जो झड़प का जिक्र किया गया था, राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे। इसी को लेकर के जो है आपत्ति थी, जो भारतीय सीमा सड़क संगठन के महासचिव थे उनकी, और उन्होंने इसको लेकर के लखनऊ में जो है डिफेमेशन का केस दाखिल किया था, जिनके याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राहुल गांधी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था। राहुल गांधी पेश हुए थे और उसके बाद राहुल गांधी को जमानत दी गई थी। बहुत शुक्रिया आपका गोपाल, इस खबर पर विस्तार से जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।